बोला गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं डीएक्शन के बारे में विस्तार से बात करने के लिए आया कि वास्तव में डीएक्शन क्या है। डीएक्शन कंपनी का शुरुआत 11 दिसंबर 1993 को हुआ था। 11 दिसंबर 1993 को हुआ था। शुरुआत कहाँ से हुआ था? ये मलेशिया से शुरुआत हुआ था। कहाँ से हुआ था? मलेशिया। कंपनी कहाँ से शुरुआत हुआ? मलेशिया से। 11 दिसंबर 1993 से मलेशिया से कंपनी का नींव रखा गया, जिसके मालिक है डॉक्टर लिन सियो जिंग। उनके हाथ में 1983 में जड़ी बूटी लगा। जड़ी बूटी हाथ में लगा। उस जड़ी बूटी का नाम कौन सी है? उस जड़ी बूटी का नाम है गैनोडर्मा। यही जड़ी बूटी है। 1983 में उनके हाथ में लगा गैनोडर्मा नाम का जड़ी बूटी। उन्होंने 10 साल इस प्रकार किया, रिसर्च किया, सर्च किया कि वास्तव में जड़ी बूटी क्या चीज है। 10 साल के बाद रिसर्च करने के बाद, लगातार प्रयास करने के बाद इसके बारे में उनको अथाह जानकारी हुआ कि ऐसा चीज है कि मानव समाज को बीमारी से दूर कर सकता है। तब उन्होंने 11 दिसंबर 1993 को डीएक्शन नाम कंपनी का स्थापना की है। डीएक्शन, लोग पूछते हैं कि सर डीएक्शन का फुल फॉर्म क्या है? डीएक्शन का फुल फॉर्म पूछते हैं। डीएक्शन का फुल फॉर्म है डैक्सन, DAXEN। डीएक्शन का फुल फॉर्म हुआ डैक्सन। डैक्सन मतलब होता है विश्वसनीयता, मतलब विश्वसनीय, जिसमें ए और ई को साइलेंट किया गया है। मतलब ए से एजुकेशन से मतलब नहीं है, ई से एज से मतलब नहीं है। इस डीएक्शन कंपनी को कोई भी कर सकता है, कोई भी समझ सकता है। डीएक्शन का मेन आधार है। डीएक्शन का मेन आधार कौन सी है? पहला नंबर कि भरपूर मात्रा में स्वास्थ्य। दूसरा नंबर पर क्या है? दूसरा नंबर पर है भरपूर मात्रा में पैसा। और तीसरा नंबर पर है भरपूर मात्रा में हर घर में खुशियां। 3 चीज डीएक्शन कंपनी आपको 3 चीज भरपूर मात्रा में देता है। पहला स्वास्थ्य, दूसरा पैसा और तीसरा खुशियां। आज हालात ऐसा है कि 3 चीज किसी भी घर में मौजूद नहीं है। जब से हम लोग का होश होता है, जब से हम लोग अपने पैर पर खड़ा होते हैं, तो पूरा जीवन यही सोचते हैं कि हमारे घर का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, हमारे घर में भरपूर पैसा कैसे रहे और हमारा परिवार खुशहाल कैसे रहे। पूरा जीवन इसी में बीत जाता है। मतलब हम लोग मेहनत तो करते हैं, रास्ता भी सही अपनाते हैं, लेकिन रिजल्ट सही नहीं मिल पाता है। तो आज हम लोग इस बेस पर बात करेंगे कि वास्तव में स्वास्थ्य क्या चीज है। स्वास्थ्य में पहला रास्ता हम जानेंगे आज। पहला रास्ता कौन सी है? बीमारी होने का कारण। बीमारी होने का कारण मतलब बीमारी होने का कारण क्या है? बीमारी होने का मेन कारण क्या है? सबको जानकारी है, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं, जान के भी अनजान बनते हैं। बीमारी होने का कारण कौन सी है? मतलब कि पहला हमारा कौन सी है? जीवन शैली। जीवन शैली मतलब हम लोग का जीने का तरीका का है। जीवन शैली हम लोग का पूरी तरह से चेंज हो चुका है। मतलब हम लोग को जीवन चलाने के लिए पहला चीज क्या चाहिए? हम लोग को भोजन चाहिए शुद्ध। भोजन कैसे चाहिए? शुद्ध। भोजन शुद्ध चाहिए। दूसरा नंबर पे हम लोग को जीवन शैली में जीने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, शुद्ध चाहिए। तीसरा नंबर पर हम लोग को हवा चाहिए शुद्ध।
चौथा नंबर पर हम लोग को निरंतर व्यायाम करना पड़ेगा। 5 नंबर सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, समझ गए? मतलब हम लोग को जीवन शैली, जीने का तरीका, जिस पर हम लोग का जीवन निर्भर है, उसके लिए हम लोग का चाहिए, भोजन चाहिए। कैसा भोजन? शुद्ध भोजन। पानी चाहिए, शुद्ध पानी। हवा चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, समझ गए? व्यायाम चाहिए, निरंतर हम लोग को व्यायाम करना पड़ेगा, निरंतर हम लोग को व्यायाम करना पड़ेगा। आज भोजन के नाम का बात किया जाए तो भोजन के नाम पर केवल क्या है, हम लोग का पेट भर रहा है। भोजन से हम लोग को केवल पेट किसी तरह से हम लोग भर रहे हैं कि हम लोग का किसी तरह से पेट भर जाए, हम लोग का काम चल जाए। पानी का बात किया जाए, आज पानी इतना खराब हो चुका है कि पानी के खराबी होने की वजह से आज पथरी के केस बढ़ते नजर आ रहा है। हवा, आज हवा भी इतना, मतलब कि तीनों के माध्यम से हम लोग के शरीर में कितना जहर जा रहा है। मेडिकल साइंस कह रहा है कि 60 ग्राम जहर हम लोग के शरीर में डेली जा रहा है। 60 ग्राम जहर हम लोग के शरीर में डेली जा रहा है। ये सब तो प्रकृति का देन है। ना हम लोग भोजन बना सकते हैं, ना हम लोग पानी बना सकते हैं, ना हम लोग हवा बना सकते हैं। इसमें कौन हो गया है, जहर मिक्स हो गया है। चौथा नंबर व्यायाम। व्यायाम तो हम लोग अपने हाथ में है, लेकिन हम लोग इसको भी व्यायाम नहीं करते हैं। अगर हम लोग सुबह डेली व्यायाम करें 1 से 2 घंटा, तो क्या होगा, आप 50% बीमारी से दूर रहिएगा। 5वां चीज है सूर्य का प्रकाश। आज सूर्य के प्रकाश में भी ओजोन परत में छेद होने की वजह से सूर्य का प्रकाश हम लोग को शरीर में डायरेक्ट आके लगता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, चमड़ी का प्रॉब्लम, ककुलाहट, बेचैनी, स्किन कैंसर, बहुत अनेकों बीमारी हो रहा है। मतलब कि जहर हमारे शरीर के अंदर डेली जा रहा है। और जहर सबके अंदर, चाहे वो बच्चा माँ के गर्भ में है, वो चाहे वो बच्चा बूढ़ा हो, चाहे इंसान 80 वर्ष का क्यों ना हो, सबके शरीर के अंदर डेली जहर जा रहा है। मतलब कि हमारे शरीर के अंदर जहर तो जा रहा है, लेकिन इसको बाहर निकालने का उपाय हम लोग के पास नहीं है। नतीजा कौन सी हो रहा है कि जहर हमारे शरीर के अंदर में जा रहा है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आज हर घर में कौन सी है, गैस का प्रॉब्लम, गैस कब्जियत का प्रॉब्लम हर घर में है। हर इंसान को है गैस कब्जियत का प्रॉब्लम, हर इंसान को है गैस कब्जियत का प्रॉब्लम। आखिर गैस क्यों बन रहा है, रीजन कौन सी है, गैस बनने का रीजन क्या है? मतलब कि हम लोग के शरीर में जो लीवर है, लीवर का काम कौन सी है, खाना को पचाना। लेकिन जो हम लोग खाना अपने शरीर के अंदर डालते हैं, उस खाना से हमारे लीवर का खुराक नहीं मिल पा रहा है। लीवर का खुराक क्या चाहिए, पहला चीज में विटामिन चाहिए भरपूर मात्रा में, दूसरा चीज में मिनरल, तीसरा चीज में क्लोरोफिल, और चौथा एंजाइम। जिस तरह मान लीजिए हम लोग जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, मान लीजिए हम लोग काम पर रहते हैं, 1 महीना काम किए, 2 महीने काम किए, 3 महीने काम किए, लेकिन जो मालिक है हमको पेमेंट नहीं देगा, तो काम करने में मन लगेगा, नहीं लगेगा। उसी तरह से लीवर का भी वही हाल है। हम लोग क्या करते हैं, जीभ के अनुसार जो चटक लगा अपने शरीर के अंदर डालते हैं, वो अंदर जाता है भोजन, लेकिन लीवर का जो खुराक होता है, विटामिन, मिनरल, क्लोरोफिल, एंजाइम, ये 4 चीज नहीं मिलता है, तो लीवर कुछ ही करता है, खाना को आपके सही तरीका से पचा नहीं पाता है। जब आपके शरीर में खाना नहीं पचता है तो क्या होता है, गैस का उत्पन्न करता है। जब आपके शरीर में गैस बनता है, तो गैस बनने के आज हर घर में हर इंसान को गैस बन रहा है, लेकिन जानते हुए भी अनजान है। नतीजा, आज छोटा सा गैस, मार्केट में हम लोग क्या करते हैं कि गैस का दवा लेते हैं। बहुत सारा दवा है, जेनेटिक है, बहुत सारा मतलब अंग्रेजी दवा है, जिसको हम ले लेके क्या करते हैं, सेवन करते हैं। लोगों को लगता है कि गैस का दवा लेते हैं तब हमको गैस नहीं बनाएगा। मेन रीजन कहाँ है, आपका लीवर का जो खुराक है वो नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से क्या करना पड़ रहा है, हम लोग मार्केट का गैस का दवा लेकर खा रहे हैं। गैस का दवा खाने के बाद क्या हो रहा है, आप उस गैस के दवा के आदी हो जा रहे हैं, आप उसको डेली लेना पड़ रहा है।
खाना खाइएगा, गैस बनाएगा, डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर साहब भी जाएंगे तो क्या बोलेंगे, आप क्या कीजिए, खाना खाने से पहले डेली वो गैस का कैप्सूल लीजिए, आप सही रहिएगा। शुरुआती दौर में तो आपको बहुत आराम मिलता है, बहुत सारा आराम मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि वही गैस क्या करेगा, आपको अनेकों बीमारी का रूप धालेगा। मतलब अनेकों बीमारी का मतलब कौन सी हुआ, यहां पर देखिए, शुगर, गठिया, थायराइड, बीपी, लंगवा, कैंसर। मतलब ऐसा ऐसा बीमारी कि इसको आज के डेट में असाध बीमारी के नाम से जाना जाता है। पहले दूर दूर सुनने को मिलता था, शुगर फलना को हुआ है, गठिया फलना को हुआ है, कैंसर फलना को हुआ है। आप अपने गांव में 4 घर में खोजिए, इसमें से एक न एक पेशेंट मिल जाएंगे। शुगर का भी मिल जाएंगे, गठिया के भी मिल जाएंगे, थायराइड के भी मिल जाएंगे, बीपी का भी मिल जाएंगे, और लंका कैंसर। मतलब हम नहीं कह रहे, मेडिकल साइंस कह रहा है कि आने वाला समय में क्या होगा, ये बीमारी रफ्तार पकड़ेगा। मेडिकल साइंस कह रहा है कि जिस घर में 2 महिला हैं, एक महिला को कैंसर हो जाएगा। किस आधार पर कह रहा है, इस आधार पर कह रहा है कि मतलब हमारे खान पान के माध्यम से डेली जहर शरीर के अंदर जा रहा है। शुगर, आज शुगर जिनको हो गया, डॉक्टर के पास जाइए तो क्या बोलते हैं, यह असाध बीमारी है। पहले भी बीमारी होता था, छुआछूत का बीमारी, हैजा, चेचक, कलरा, डायरिया, लेकिन आज ऐसा बीमारी सुनने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा, क्योंकि उस पर मेडिकल साइंस ने काबू पा लिया। लेकिन आज जो बीमारी है, ये छुआछूत का बीमारी नहीं है, हम लोगों को खान पान का ही नतीजा है। शुगर हो गया, अब जिंदगी भर आप मीठा नहीं खा सकते हैं। गठिया का प्रॉब्लम है, थायराइड, आज लेडीज लोग में तीव्र गति से थायराइड बढ़ रहा है। बदानी में इन्फेक्शन, मासिक प्रॉब्लम, सूजन, लीवर सूजन, बीपी, आज हर घर में बीपी के पेशेंट हैं। बीपी लो हो रहा है, बीपी हाई हो रहा है। अगर इस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, जो बीपी के पेशेंट हैं, अब जब बीपी कर रहा है तो आगे चल के निश्चित उनको लंकावा का पेशेंट हो सकते हैं। और जिनके घर में लंकावा का पेशेंट हो गए हैं, उनसे जाके पूछिए, क्या बोलते हैं, कब ठीक होने वाला नहीं है, ठीक नहीं होगा। लंकावा हो गया, ठीक नहीं होगा। कैंसर, कैंसर बहुत भयानक बीमारी है, भगवान ना करे कि किसी घर में टच करे, लेकिन हमको मनाने से नहीं होगा। हमको प्रार्थना कर रहे हैं कि माने किसी को नहीं होगा, लेकिन हमारा जो जीने का शैली है, जो पूरी तरह से क्या हो गया, चेंज हो चुका है। जब तक इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, तब तक हमारे शरीर के अंदर सुधार नहीं होगा। आज छोट छोट बच्चा, पहले 40 के बाद शुगर होता था, लेकिन आज छोट छोट बच्चा को शुगर हो रहा है, जन्मजात बच्चा को शुगर हो रहा है। आज के आसपास के समाज में देखने को मिल रहा है। आज नॉर्मल डिलीवरी का नाम खत्म हो गया है। धीरे धीरे हर डिलीवरी का ऊंची हो रहा है सिजेरियन से, या छोटा ऑपरेशन होके या बड़ा ऑपरेशन होके। क्यों? क्योंकि आज हम लोग अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। नहीं देने का नतीजा कौन सी हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम से हम लोग झूल रहे हैं। आज हम झूल रहे हैं, कल आपके बच्चे झूलेंगे, आपके परिवार वाले झूलेंगे, लेकिन मेन हम लोग को सोचना है इससे कैसे बचा जाए। आज जो तीव्र गति से बढ़ रहा है, बढ़ने का कारण क्या है? बढ़ने का कारण है कि 60 ग्राम जहर जा रहा है। सूरज का प्रकाश खराब हो चुका है, व्यायाम कोई नहीं कर रहा है, हर घर में रेडिएशन युक्त सामान है। जितने भी आंखों से आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान, सबसे रेडिएशन निकलता है, और हम लोग दिन भर 24 घंटा रेडिएशन के इर्द गिर्द में रहते हैं। और आज जो मोबाइल है, मोबाइल से कुछ निकलता है, रेडिएशन निकलता है। रेडिएशन निकलने का कारण कौन सी है? रेडिएशन निकलने का कारण है, कारण आपको, कारण बीमारी का कारण तो मालूम चल गया कि बीमारी किन कारणों से हो रहा है। आज का नहीं, 2013 का रिपोर्ट है,
जाके आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं। 2013 का रिपोर्ट में आया था कि 2020 आते आते अंग्रेजी दवा काम नहीं करेगा। छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं है, सर गंगाराम अस्पताल, वहां पर 100 मरीज में से 3 मरीज पर अंग्रेजी दवा काम कर रहा था। आज आप लोगों को देखने को मिल चुका, जैसे ही 2020 आया तो सारा एंटीबायोटिक दवा फेल कर गया, कोई भी काम नहीं किया, पूरा तबाही मच गया चारों तरफ कि कोरोना वायरस से बचने का उपाय क्या है। लोगों का किए इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना चालू कर दिए, बार बार सैनिटाइजर साबुन से हाथ धोना चालू कर दिए कि किसी तरह से हम लोग बचल रहे। वो बीमारी किसको लगता था? जिसका रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, उन्हीं को लगता था। और रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन सी है? हमारे शरीर का मेन डॉक्टर है, जो हम पहले बताए हैं कि जो लीवर का खुराक है, विटामिन मिनरल क्लोरोफिल एंजाइम, वही सेम चीज हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी खुराक है। हम लोग कुछ ही करते हैं, अपने शरीर के डॉक्टर को मजबूत नहीं करते हैं और बाहर के डॉक्टर के मुंह दिखाई 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000 तक हम देते हैं कि डॉक्टर साहब हमको बीमारी क्या है। पहले में आज में बहुत अंतर है। पहले के लोग नस पकड़ के बीमारी को पता कर देते थे, लेकिन आज मेडिकल में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए तो आपको इतना जांच कर देगा कि आप जांच में दुहा जाइएगा। बहुत सारा तरीका है। आज बड़े बड़े हॉस्पिटल में बीमारी के नाम पर लूट हो रहा है, कारोबार हो रहा है। तो हम यही बताना चाहते थे कि आज बीमारी बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है और बढ़ने के कारण आप लोग सभी लोग को मालूम चल गया कि बीमारी किन किन वजह से बढ़ रहा है। अगर इसका आप लोग बचाव चाहते हैं कि हम लोग कैसे स्वस्थ रहें, कैसे अपने जीवन को बचाएं, कैसे अपने आने वाली पीढ़ी को बचाएं, तो उसके लिए आप हमारे फेसबुक पर डिरेक्शन सन्यासी पेज है, उसको ओपन कीजिए, लाइक कीजिए और अगला वीडियो बचाव का देखिए कि कैसे हम लोग को बचना है। और